नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी। इनसे बिहार से जुड़ी हुई सियासत और जो शिक्षा मंत्री के विवादित बयान है उस पर अभी कुछ सवाल रहेगा। पहले शिक्षा मंत्री के बयान से ही ले लेते हैं। रामचरितमानस के बयान पर कह सकते हैं कि महाभारत छिड़ा हुआ है। बीजेपी अलग इस्तीफे और तमाम चीज़ें बातें मांग कर रही है। मांगा तो नीतीश जी भी अब किनारा कर लिए इस बयान से। कैसे कि उन्हें शिक्षा मंत्री क्या रामचरितमानस को विश्लेषण करने के लिए बनाया गया था कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था जो ठप पड़ी हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए बनाया गया था। जहाँ पे बच्चे 3 साल की डिग्री 5 साल में लेते हैं, 6 साल में लेते हैं, यहाँ के युवा साथी, यहाँ के बच्चे बाहर दूसरे प्रदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये व्यवस्था ठीक करने के लिए उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था कि रामचरितमानस को उस पर त्रुटि क्या है क्या नहीं है उस पर विश्लेषण करने के लिए, उसे टिप्पणी करने के लिए इनको बनाया गया था। देखिए, बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का जो व्यवस्था बना हुआ है, इसी वजह से बिहार ठप पड़ा हुआ है। मतलब ये सवालों और जवाबों में ज़्यादा लोग उलझ रहे हैं, काम पे कम ध्यान दे रहे हैं। अरे, जिनको जो जिम्मेवारी मिली है वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं। उनको बताना चाहिए कि बिहार की जो आज शिक्षा व्यवस्था ऐसी है वो क्यों है? हमारे मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि भाई हमारे बिहार की जो दुर्गति हो रखी है उसका कारण क्या है, यहाँ पे कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है उसका कारण क्या है। ये इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों पे बयान नहीं देंगे, लेकिन जो किसी से कुछ लेना देना नहीं है दूसरे चीज़ पर टिप्पणियाँ करते हैं। अभी एक तो अभी चूड़ादही का कार्यक्रम था, वो तो शरद यादव जी के कारण रद्द हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा पॉपुलर हो रहा था कि वो भी देने वाले हैं महागठबंधन में, और वो अभी लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में। ऐसी कई बातें हैं, इसको कैसे देखते हैं आप अपनी? क्यों नहीं, देखिए जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, तो उनके ही पार्टी में सब लोग विचार कर रहे हैं कि भाई इनमें रहना है भी कि नहीं रहना है, इनके साथ देना है भी कि नहीं देना है। उन्होंने तो खुल के कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने तो कह दिया कि भाई 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्होंने तो आज ही घोषणा कर दिया है कि भाई अगले मुख्यमंत्री वो होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जेडीयू में कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं है। हाँ, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो इसी वजह से उनके पार्टी के जितने भी साथी हैं सब अभी इधर उधर जाने के फिराक में हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा पर बात चली थी उप मुख्यमंत्री को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बात उनको चाहिए मंत्री, ये उप मुख्यमंत्री या कुछ ऐसा? अरे देखिए, अभी ये लोग दूसरे, जो नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये दूसरे राह पे चल पड़े हैं जी। इन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि इनके पार्टी के लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से देखिए, ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बात नहीं है। कई सारे ऐसे उनके दल के नेता हैं जिसमें इस तरीके की भावना आज के दिन में आ चुकी है। नीतीश जी समाधान यात्रा पे निकले हैं, लगता है कि समाधान हो पाएगा? किस चीज़ का समाधान निकालने के लिए निकले हैं वो? उनको पता चला हुआ समस्या थोड़ा बहुत है। नहीं, अब समाधान बताएं। वो समाधान निकाल रहे हैं? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का समाधान निकालने के लिए निकले हैं या फिर किस चीज़ का समाधान निकालने के लिए निकले हैं? वो खुद बताएं। उनसे आप पूछिए कि भाई आप समाधान किस चीज़ का निकालने के लिए निकले हैं? क्या ये कानून व्यवस्था ख़राब है उसका समाधान निकालने के लिए निकले हैं, कि शिक्षा व्यवस्था ख़राब है उसका समाधान निकालने के लिए निकले हैं, जो बेरोज़गारी बिहार में हो रही है उसका समाधान निकालने के लिए निकले हैं, जो पलायन होता है क्या उसका समाधान निकालने के लिए निकले हैं? इस तरीके के आप किस चीज़ का समाधान निकालने के लिए निकले हैं? सिर्फ नाम देने से नहीं चलेगा, आपको समस्या के बारे में बताना पड़ेगा। आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ, और नीतीश जी का बात चल रहा है कि इधर उधर मतलब हो जा सकते हैं, जैसे उनका पॉलिटिकल कह सकते हैं कि कुंडली रहा है या दल बदल करने का एक तरीका रहा है। तो उधर के कई विधायक नीतीश कुमार पर खुलेआम बागी हो गए हैं, बहुत कुछ कह दे रहे हैं, एकदम अनाप शनाप भी। उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, लगभग वो 15-20 दिनों से, महीने भर से वह बोल रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? कहीं नीतीश जी इधर आएंगे तो आप लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, एनडीए में आएंगे? आप देखिए, अब दोनों दलों के बीच में क्या डील हुआ था, अब वो डील फुलफिल नहीं हुआ तो इसलिए टिप्पा टिप्पणी हो रही है। ये तो जग जाहिर है, जो डील हुआ था, जिस वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ था, वो डील फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे पे आप टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है। देश का मूड बना हुआ है। हमारा जो 2024 में जो चुनाव है उसमें पुनः हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने को लेकर नीतीश जी बोले थे,
कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव में, क्या उम्मीदें देखते हैं? अब देखिए, ये तो आपस में ही मियाँ मिठू कहते हैं ना, वो हो रहे हैं, आपस में ही कह रहे हैं तुम बन जाओ तो हम बन जाते हैं, तो 6 महीना हम रहते हैं तो 6 महीना तुम बन जाओ। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मौका मिला बिहार सुधारने का, आप बिहार को सुधारिए। बिहार की स्थिति आप देखिए, एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में, एक दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में ही ये लोग रहते हैं। आप अभी सांसद हैं, अगर बिहार का विकास करना हो बेहतर तरीके से, अब तो आरोप नीतीश जी पर कई आरोप लगते हैं, आप भी लगाते हैं और भी कई लोग लगाते हैं, तो कैसे मतलब कि कुछ एक बेरोजगारी का ही रोकने का कुछ उपाय बताइए, रोजगार उत्पन्न करने का। अरे आप पहले कानून व्यवस्था ठीक करिए ना। आप जब अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, घर से बाहर जाने की दूर है, आप घर में आप सुरक्षित नहीं हैं। कब आपके आके गोली मार दे, कब आपके एक दुकान में आके लूट हो जाए, एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं, बैंकों में लूट हो जाती है। जब आदमी सुरक्षित नहीं है तो देश प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा? इसको कैसे सुरक्षित किया जाए? अब वो जिम्मेवारी उनको है, उनको मिली है। मान लिए कि आप लोगों के पास आए, देखिए, हमारे पास आएगी वो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जिम्मेवारी उनके पास है। वो बताएं ना, वो हमसे आगे पूछे, हम उनको बताएंगे कैसे सुरक्षित किया जाए। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी से, और भी तमाम बातें हम करते रहते हैं राजनीति से जुड़ी हुई, बिहार की और भी, बेरोजगारी और रोजगार पर भी। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।